ओम शांति। आज की मुरली का सार, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया बहुत आती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलें तो। दूसरा पॉइंट है, बाबा ने समझाया है, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं। जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बगैर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना। ये तो ऐसा करता, फलाना ऐसा करता, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। चौथा पॉइंट है, अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। अब इस पुरानी दुनिया से वैराग्य चाहिए। पांचवा पॉइंट है, बाप ने कहा है, यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। ये ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजाएं, वह पवित्र है। उनको ये निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। छठा पॉइंट है, जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद भल कैसा भी पाएं, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद पा ना सकें। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो, पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। सातवां पॉइंट है, अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो।
सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। 8वां पॉइंट है, अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम, फिर आएंगे सुख धाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। 9वां पॉइंट है, परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत गलानी की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही, बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से ही सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। विस्तार है, सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए। तब कहेंगे महादान। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति।